दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग जब हम करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग को जब हम टीम को मैनेज करते हैं एज ए लीडर के रूप में, तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में चैलेंज आता है, बहुत सारे डिसीजन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज मैं उन बातों का खुलासा आपके सामने करूँगा कि ऐसी 8 बातें जो आपको लोगों से थोड़ा हटकर लीडर बना देगी। वो 8 बातें वन बाय वन हम बात करेंगे। पहला जो मेरी बात चालू होगी वो होगी कि अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाइए। और पहला सिद्धांत अपने जीवन में बनाइए वो है कि जब भी कोई निर्णय आपको लेना हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मेरी डाउनलाइन भी इसको कर पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आपको बता दूँ कि कभी कभी आप अपने घर पर होम मीटिंग डिज़ाइन करते हैं, कोई सेमिनार डिज़ाइन करते हैं, तो आप अक्सर क्या देखते हैं कि हम थोड़े से पारिवारिक में आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो हम मीटिंग के दौरान चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स के जैसे आइटम रख देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आपने सही किया, आपकी भावना एकदम सही थी, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि हो सकता है कि आपकी उस मीटिंग में एक ऐसा व्यक्ति आया हो जो आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न ना हो, और जब वो संपन्न नहीं है तो वहाँ पर वो नाश्ता करने के बाद एक बात उनके दिमाग में आती है कि मैं अपने घर पर कभी भी मीटिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपने घर पर मीटिंग कराऊंगा तो मुझे भी नाश्ता रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने ये सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन आपकी यही व्यवस्था आपके ऊपर भारी पड़ गई और आपका एक आदमी जो पॉजिटिव था, जो बड़े पिन लेवल पर जा सकता था, लेकिन आपकी इस बात की वजह से वो नेगेटिव हो गया और उसने ये निर्णय ले लिया वहाँ से कि मैं अपने घर पर कभी भी मीटिंग नहीं कराऊंगा। सिद्धांत नंबर 2, रूल नंबर 2। दोस्तों, ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है और रूल नंबर 2 उसी डुप्लीकेशन पर आधारित है। रूल नंबर 2 है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या अपनी डाउनलाइन से भी करवाना चाहता हूँ। अक्सर हम क्या देखते हैं कि हम अपनी डाउनलाइन से कुछ और करवाना चाहते हैं और हम वास्तव में कुछ और करते हैं। ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है भाइयों, क्योंकि आपकी डाउनलाइन वो कभी भी नहीं करेगी जो आप कहेंगे। आपकी डाउनलाइन हमेशा वो करेगी जो आप खुद करते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब डायरेक्ट सेलिंग आप करते हैं तो सेमिनार होती है, मीटिंग होती है, और उस सेमिनार को आयोजन करने के लिए एक कंट्रीब्यूशन रखा जाता है, एक पास रखा जाता है। वो 50 रुपये का हो सकता है, 100 रुपये का होता है। हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके उस सेमिनार को कर लेते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब आप 4-5 अपनी टीम के साथ, नए प्रोस्पेक्ट के साथ उस मीटिंग के अंदर आते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि किसी वजह से ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे इन 4 आदमियों के पास के पैसे मुझे नहीं देने पड़े। और अक्सर हम ये गलती करते हैं और हम ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिसमें हम उस पास के अमाउंट से बचना चाहते हैं। हो सकता है आप उस समय बच जाएं और आप अपनी टीम को लेकर बिना पास के हॉल के भी अंदर घुस जाएं, लेकिन दोस्तों, आपने अपने लिए गड्ढा खोद दिया है, क्योंकि आपने जो 4 नए प्रोस्पेक्ट आए उनको आपने सिखा दिया कि अगर हम भी अगले 4 आदमी को लाएंगे तो क्या करना है। दोस्तों, ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है और आपको हर बात पे एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या अपनी डाउनलाइन से भी करवाना चाहता हूँ। सिद्धांत नंबर 3, रूल नंबर 3। दोस्तों, इस बिज़नेस में रूल नंबर 3 ये है कि जब भी आप इस बिज़नेस के लिए एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं तो हमेशा आपको ये सोचना है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या इससे मेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा। कभी कभी हम ऐसे काम कर लेते हैं इस बिज़नेस के एक्टिव रूप में होते हुए जिससे हमारा बिज़नेस बढ़ता नहीं और घटता है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि डाउनलाइन हमारे साथ है, अपलाइन हमारे साथ है, क्रॉस लाइन हमारे साथ है, और हम मीटिंग में आए हैं, सेमिनार में आए हैं, काउंसलिंग में आए हैं, और हम यहाँ पर बिज़नेस की बात करने की बजाय हम बात करना चालू कर देते हैं राजनीति की, फिल्मों की, पड़ोसियों की, देश में क्या हो रहा, समाज में क्या हो रहा, और उस बात करने की वजह से हमारा जो बिज़नेस का जो प्राइम टाइम है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ पर बिज़नेस बढ़ाने के लिए आए थे और हमने इस बिज़नेस को कम करने के अंदर अपना योगदान दे दिया, क्योंकि अक्सर हम क्या देखते हैं कि जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम
एक तरफ तो इंक्लूडेड कर रहे हैं कि हम इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं और अभी हम मीटिंग और सेमिनार में आए हैं, लेकिन हम उसकी जगह बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। उस समय हम ऐसे काम कर रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव थिंग है, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क हमारा नहीं हो रहा, उसकी वजह से हमारा बिज़नेस कम हो सकता है। सिद्धांत नंबर 4, रूल नंबर 4। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में ये रूल नंबर 4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि ये रूल नंबर 4 पे अगर हम डिस्कस करें तो रूल नंबर 4 है कि आप जब भी कोई एक्टिविटीज़ करें, जब भी कोई काम करें डायरेक्ट सेलिंग के दौरान, तो सबसे पहले ये सोचिए कि मेरी जगह अगर कोई सफल व्यक्ति होता तो क्या वही करता जो मैं कर रहा हूँ। अक्सर हम कई बार इस तरह की गलतियाँ कर लेते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, इससे हमारा बिज़नेस बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ये ले सकते हैं कि आप किसी सेमिनार में गए हैं, आप जैसे मान लो एग्जाम्पल मुंबई सेमिनार में गए हैं और आप मुंबई के किसी स्टेशन पर उतरे हैं और वहाँ से आपने टैक्सी की और आपने टैक्सी करते वक्त टैक्सी वाले से नहीं पूछा कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह जाना है तो कितना रुपए लगेगा, आप मीटर पे चलोगे कि नहीं चलोगे, और आप बिना सोचे समझे उसके अंदर बैठ जाते हैं और 100 रुपये का भाड़ा होता है और वो आपके स्थान पर पहुंचने के बाद, प्लेस पे पहुंचने के बाद वो आपसे 500 रुपये मांग लेता है। तो आप क्या करते हैं, उससे झगड़ा करना चालू कर देते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक तरफ उधर सेमिनार चालू है और इधर आपका झगड़ा चालू है, और आप क्या देखते हैं कि आपने हज़ारों रुपए खर्च करके अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय लगाकर आपने इस मीटिंग में आए हैं टाइम निकाल कर, लेकिन आप अपनी मीटिंग का टाइम उन फालतू की बातों में ख़राब कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइम ख़राब होगा और आपका बिजनेस भी ख़राब होगा। तो आप ये बार बार सोचिए कि मेरी जगह सफल आदमी होता तो क्या करता। आपकी जगह अगर सफल आदमी होता ना दोस्तों, तो क्या करता, वो सबसे पहले ऑटो वाले से पूछता, टैक्सी वाले से पूछता कि आप कितना भाड़ा लेंगे, और वो भाड़ा लेने के बाद उन सारी समस्याओं से बच सकता था। लेकिन अगर आपने मान लो गलती कर ली और आपने नहीं पूछा, तो फिर वहाँ पर आपको बहसबाजी नहीं करनी है। एक बार जो भी पैसा मांगे वो देना है, क्योंकि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है इस सेमिनार को अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना। हो सकता है वो जिस एक बात से आप चूके, वो बात आपकी ज़िंदगी में करोड़ों के योगदान वाली होती है। लीडर के लिए सिद्धांत नंबर 5, रूल नंबर 5। लीडर हमेशा ये सोचता है जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं अपने लिए भी सुनना पसंद करता हूँ। दोस्तों, अक्सर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम सुनना हमेशा अच्छा चाहते हैं, हम सुनना हमेशा सम्मानजनक बातें चाहते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार में ये चीज़ नहीं लाते, और हम सुनना अच्छा चाहते हैं लेकिन बोलते हैं बुरा है। और अक्सर ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो लीडर में अगर आप चाहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आज के बाद आपको वही चीज़ बोलनी है जो आप अपने लिए सुनना पसंद करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने अपनी डाउनलाइन को बोला ए, तो क्या आप ए ऐसा सुनना पसंद करेंगे ना? तो आपको, अगर आप सम्मान देंगे तो ही आपको सम्मान मिलने वाला है। और इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें। हमेशा जब भी मुंह से शब्द निकाले तो ये सोचें कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं अपने लिए इसी बात को सुनना पसंद करूँगा। दोस्तों, सिद्धांत नंबर 6, रूल नंबर 6 ये है कि जब भी आप अपनी डाउनलाइन को कुछ बोलें, जब भी आप अपनी टीम को कुछ बोलें, तो सबसे पहले बोलने से पहले आपको ये सोचना है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैंने इस काम को कर लिया है। अगर उस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ डाउनलाइन में बोलता जा रहा हूँ और आप सोच रहे हैं कि डाउनलाइन इस काम को कर लेगी, तो मेरे भाई ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है। कभी भी ऐसा आपके साथ नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप मान लो किसी भी जगह कोई टारगेट है, कोई डायमंड क्लब का या स्टार डायमंड क्लब का कोई प्रोग्राम है, कोई बीवी मेंटेन करने का प्रोग्राम है, किसी पिन पर आने का प्रोग्राम है, तो जब ये तक कि आपने टारगेट लिए और आपने खुद ने नहीं पूरे किए, आप खुद नहीं करते, तो आप अपनी डाउनलाइन को बोलने का अधिकार खो देते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि ड्रेस कोड में आना चाहिए, आप खुद ड्रेस कोड में नहीं रहते, तो आप ये अधिकार अपनी डाउनलाइन के प्रति समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा दिमाग में बात रखिए कि जो मैं कह रहा हूँ क्या मैंने उस काम को कर लिया है। नंबर 7, रूल नंबर 7। अगर आप लीडर हैं तो लीडर में आपको निष्पक्ष एक भूमिका निभानी पड़ती है अपनी टीम में, ताकि टीम आपको अपना आदर्श माने। इसलिए हमेशा जब भी आपकी डाउनलाइन के प्रति आपको कोई निर्णय लेना हो, कुछ दिशा में आपको कदम रखना हो, तो सबसे पहले इस निर्णय लेने से पहले आपको ये सोचना है कि क्या इस निर्णय लेने से पहले मैंने जो 2 पक्षकार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ए और बी, क्या इन दोनों पक्षों की बात को ढंग से सुन लिया है, क्या ढंग से मनन कर लिया है। क्योंकि अगर आप ढंग से मनन किए बगैर कोई निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय अक्सर गलत हो जाएंगे। अक्सर 2 आपकी लेग है, 2 क्रॉस लेग है, 3 क्रॉस लेग है, और क्रॉस लेग जब आपस में बात करती है या अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे की शिकायत करती है, तो बीइंग ए टीम लीडर
जब आप उनको सुनते हैं तो किसी निर्णय लेने से पहले आप किसी एक पक्ष को मत सुनिए। आम रूप से एक आदमी, जनरल आदमी गलती क्या करता है कि जो भी नियरेस्ट आदमी होता है उसकी बात वो सुन लेता है और वो तुरंत रिएक्ट करता है और एक गलत डिसीजन ले लेता है। आपको आज के बाद ऐसा नहीं करना। जब भी कोई निर्णय लें तो सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, ए और बी और जो भी दोनों पक्ष हैं उनकी बात को ढंग से आपको सुनना है और फिर ही किसी निर्णय तक पहुंचना है। दोस्तों, सिद्धांत नंबर 8, रूल नंबर 8, और ये बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छा रूल है और ये जीवन में भी आपके बहुत काम आएगा। रूल क्या है कि अक्सर लोग कोई काम करके वह गलती कर लेते हैं और गलती करने के बाद पश्चाताप करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं। लेकिन आज से अपने जीवन की डायरी में ये पहले पन्ने पर बात नोट कीजिए कि मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना। प्रश्न चाहे कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, आप तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही प्रश्न नहीं पूछा तो आने वाले समय में आप सारे काम गलत कर लेंगे। प्रश्न कितना ही सिल्ली क्यों ना हो, कितना ही बचकाना प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमेशा कोई, जब बात चल रही है, कोई थोड़ी सी भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आपको तुरंत उस बात को पूछ लेना चाहिए, क्योंकि रूल क्या है, मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना।